हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में समायोजन एडजस्टमेंट चैप्टर के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग समायोजन का अर्थ, परिभाषाएं और मानसिक रोगों के बारे में बात करेंगे। मानसिक रोग कौन कौन से हैं? तनाव, दुश्चिंता, भग्नाशा या दबाव, संघर्ष या द्वंद्व। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ध्यान से इनको पढ़ना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले थ्योरेटिकल पोर्शन के वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी जो है मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है बाल विकास को, तो देखिएगा और नोट्स बनाते हुए पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना। तो शुरू करेंगे समायोजन चैप्टर को। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। जानेंगे समायोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, समायोजन का शाब्दिक अर्थ है वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। यानी आप जिस भी वातावरण में हैं उसमें आप जो है क्या करते हैं, उस वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करते हैं। तो वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना ही समायोजन कहलाता है। जैसे देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है तो जो वुम्ब में यानी गर्भ में जो वातावरण होता है उसके साथ तालमेल स्थापित करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार वालों के साथ जो है तालमेल स्थापित करता है। जब वो बड़ा हो जाता है, विद्यालय जाता है, तो विद्यालय के वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करता है। पढ़ता लिखता है, जॉब करता है, जहाँ पर जॉब करता है वहाँ पर जो वातावरण होता है उसके साथ तालमेल स्थापित करता है। तो वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना समायोजन कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे समायोजन क्या होता है। वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना समायोजन होता है। जानेंगे समायोजन की परिभाषाओं के बारे में। देखिए, सबसे पहली परिभाषा है स्किनर की। स्किनर महोदय आपके अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। परिभाषा जान लेते हैं इनकी। ये कहते हैं समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रोसेस है। जो एडजस्टमेंट है वो लर्निंग की एक प्रोसेस है। ये कौन कहते हैं? स्किनर महोदय कहते हैं। देखिए, स्किनर महोदय जो हैं अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने जो है सीखने का सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, जिसे जो है आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में और 1943 में किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर। इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग। अगली परिभाषा है गेट्स के अनुसार। गेट्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं समायोजन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति वातावरण में उचित तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता जाता है। समायोजन एक सतत प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति वातावरण में उचित तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता चला जाता है। यानी कह सकते हैं कि समायोजन ऐसी प्रोसेस है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एक नए वातावरण में जाता है, तो उस वातावरण में तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। तो समायोजन की प्रोसेस में जो है तालमेल स्थापित करने के लिए व्यक्ति हो या बच्चा हो या जानवर हो, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है वातावरण में तालमेल स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो ये होती है गेट्स के अनुसार परिभाषा। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे ही हम किसी के घर में जाते हैं और गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ के वातावरण में तालमेल बिठाने के लिए हम व्यवहार में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। इस तरीके से इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। अगली परिभाषा है बोरिंग एवं लैंगफील्ड की। ये कहते हैं समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिस्थितियों में उचित तालमेल स्थापित करता है। तो समायोजन क्या है? समायोजन ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो परिस्थितियों में उचित तालमेल स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बोरिंग एवं लैंगफील्ड की परिभाषा को। तो ये होती हैं समायोजन की परिभाषाएं और अर्थ को हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब जानेंगे मानसिक रोग। यानी वातावरण में कुछ समायोजन के कारण मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी जब हम जो है
वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है, मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनको पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में यह 5 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तनाव, दुश्चिंता, भगनासा या कुंठा, दबाव, संघर्ष या द्वंद्व। 5 प्रकार है, याद रखिएगा आप लोग। अब जानते हैं इनके बारे में बारी बारी से। देखिए, तनाव लिखा है समस्त भौतिक सुविधाएं होते हुए भी बालक ने जब अपनी तरफ से सफलता को प्राप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं किया तो वह बालक असफल हो जाता है। इस समय की मानसिक स्थिति जो है तनाव की स्थिति कहलाती है। तो तनाव क्या होता है कि हमारे पास समस्त भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन बालक जो है वो अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करता है, तब वह बालक असफल हो जाता है। इस समय की स्थिति जो है, मानसिक स्थिति जो है, तनाव की स्थिति कहलाती है। जैसे मान लीजिए 1 साल है हमारे पास किसी भी कोर्स को पढ़ने के लिए, यानी 10th के कोर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास 1 ईयर है, लेकिन जो है बच्चे के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लाइट है, एसी लगा हुआ है रूम में पढ़ने के लिए, लेकिन जो है बच्चा 1 साल में कोई भी पढ़ाई नहीं करता है। और जैसे ही ये 1 साल का समय 6 दिन का रह जाता है तो वो क्या सोचता है, मैं जो है असफल हो जाऊंगा। 6 दिन में पूरा कोर्स पढ़ नहीं सकता है तो वो सोचेगा मैं असफल हो जाऊंगा। तो असफल होने की जो मानसिक स्थिति होती है वो होती है तनाव की स्थिति। तो तनाव क्या है? समस्त भौतिक सुविधाएं होते हुए भी जब बालक अपनी तरफ से सफलता को प्राप्त करने का कोई भी प्रयास नहीं करता है तो बालक असफल हो जाता है। इस समय की जो मानसिक स्थिति होती है वो होती है तनाव की स्थिति। ठीक है। अब जानेंगे दुश्चिंता। दुश्चिंता क्या होती है? जब बालक के अचेतन मन की दमित इच्छाएं वास्तविक व्यवहार में आना शुरू कर देती हैं तो यह अवस्था जो होती है दुश्चिंता की अवस्था कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारे मन में जो है बहुत सारी बातें होती हैं जो दबी हुई होती हैं, यानी वो हमारे साथ पहले घटित हो चुकी होती हैं लेकिन वर्तमान में दबी हुई होती हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारा जानने वाला या जानकार व्यक्ति होता है, उसी से जुड़ी हुई कोई बात कहता है तो हमें वो दुखदायी बात याद आ जाती है। तो ऐसी स्थिति होती है दुश्चिंता की स्थिति। जैसे मान लीजिए 4 साल पहले हमारे साथ कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और हम उसको भूल जाते हैं, यानी जो वो बात है वो अचेतन मन में दबी हुई है, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। लेकिन किसी के साथ जो एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें 4 साल पहले की बात जो है याद आ जाती है और हम जो है दुखी हो जाते हैं। तो मन में जो दबी हुई बात होती है वो वास्तविक व्यवहार में अगर याद आ जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है दुश्चिंता की स्थिति। अगला है भगनासा, या कह सकते हैं कुंठा। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब बालक को सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वह भगनासा या कुंठा का शिकार हो जाता है। इसका मूल कारण असंगत आवश्यकताएं मानी जाती हैं। भगनासा या कुंठा क्या है? यानी बार बार प्रयास करने के बाद भी जब बालक असफलता प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह भगनासा या कुंठा का शिकार हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप जो है शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टीचर बनने का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आपने जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम दिया है, बार बार प्रयास कर रहे हैं टीचर एग्ज़ाम को पास करने के लिए, टीईटी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए, लेकिन आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आप जो है भगनासा या कुंठा का शिकार हो जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भगनासा क्या है? बार बार प्रयास करने के बाद भी जब आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति जो है भगनासा या कुंठा की स्थिति कहलाती है। अगला है दबाव। इसमें अंतिम अवसर और सफलता को शामिल किया जाता है, अर्थात अंतिम अवसर में व्यक्ति को सफलता की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति अपने ऊपर दबाव का अनुभव करता है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति है उसको लास्ट चांस में ही सक्सेस हासिल करनी है। तो लास्ट चांस में सक्सेस हासिल करनी होती है तब व्यक्ति जो है अपने ऊपर दबाव महसूस करता है, यानी लास्ट चांस जो है उसके लिए है, उसके बाद जो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति यानी अंतिम चांस में जो है सफलता लेनी है
तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति अपने ऊपर दबाव महसूस करता है। जैसे मान लीजिए पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, और आपके पास जो है लास्ट चांस है, इसके बाद जो है आप पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो आप अपने ऊपर क्या महसूस करेंगे? यानी लास्ट चांस है और सफल होना है, अगर आप नहीं सफल होंगे तो आपका कैरियर जो है बर्बाद हो जाएगा। तो आप कैसा महसूस करेंगे? अपने ऊपर दबाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है दबाव। अगला है संघर्ष या द्वंद्व। लिखा है जब व्यक्ति के पास बहुत से विकल्प होते हैं और उनमें से एक विकल्प सर्वोत्तम हो, उसका चयन करना संघर्ष या द्वंद्व या अंतर्द्वंद्व कहलाता है। देखिए, क्या करें और क्या ना करें, ऐसी स्थिति होती है संघर्ष व द्वंद्व की अवस्था में। जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा जो है मजाक वाला मैं आपको जो है उदाहरण दूंगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक लड़का है और ये 4 सुंदर लड़कियों की फ़ोटो जो है उसको भेजी गई है, A, B, C, D, ये 4 लड़कियां हैं। ठीक है, और इनमें से एक लड़की को जो है इस लड़के को पसंद करना है, और सभी जो है लगभग एक समान सुंदर हैं, सभी जो है क्वालिटीज़ वाली हैं। तो इसमें इन चारों में से एक को चुनना, तो एक सर्वोत्तम को चुनना जो है, ऐसी स्थिति में जो है आप क्या करेंगे? आपके मन में जो है संघर्ष शुरू हो जाएगा कि ए लड़की अच्छी है, बी अच्छी है, सी अच्छी है, डी अच्छी है। तो जब व्यक्ति के पास बहुत से विकल्प उपलब्ध होते हैं, उनमें से एक विकल्प जो सर्वोत्तम हो, उसको चुनना संघर्ष या द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। लास्ट पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करें और क्या ना करें, ऐसी स्थिति होती है संघर्ष और द्वंद्व की अवस्था में। आगे देखेंगे। देखिए, ये तो था कि जब हम समायोजन नहीं कर पाते हैं तो मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो समायोजन की युक्तियां, यानी मानसिक रोगों को दूर करने के लिए कुछ युक्तियां होती हैं, उनको देख लेते हैं। आज जो है हम लोग केवल प्रत्यक्ष उपाय के बारे में पढ़ेंगे, बाकी जो लास्ट आगे की युक्तियां होंगी, उपाय होंगे, उनको कल पढ़ेंगे। तो समायोजन की युक्तियां वे साधन हैं जिसके आधार पर मानसिक रोगों को दूर करने हेतु समायोजन करता है। यानी समायोजन की युक्तियां वे साधन होते हैं जिनके द्वारा मानसिक रोगों को दूर किया जाता है, जैसे दुश्चिंता, भग्नाशा। समझ गए होंगे आप कि समायोजन की युक्तियां क्या हैं। देखिए, समायोजन की 4 युक्तियां बताई गई हैं, 4 उपाय बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय और आक्रामक उपाय। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष उपाय के बारे में। 4-5 होंगे। लिखा है प्रत्यक्ष उपाय, इसमें 4 बातों को शामिल किया गया है। समस्याओं, बाधाओं को दूर करना, मार्ग बदल लेना, लक्ष्य बदलना, विश्लेषण या निर्णय करना। ये हैं प्रत्यक्ष उपाय। जैसे आप सफलता पाना चाहते हैं तो क्या कीजिए? आप समस्याओं और बाधाओं को दूर कर लीजिए। मार्ग, तो पॉइंट है दूसरा, मार्ग बदल लेना। देखिए, जैसे मान लीजिए 2 मार्ग हैं, अगर आपको ए मार्ग से जो है सक्सेस नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे? दूसरा मार्ग अपना लेंगे। ठीक है, तो मार्ग बदल लेना अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है। तीसरा पॉइंट है लक्ष्य बदल लेना। मान लीजिए आपको जो है आईएएस बनने में जो है सफलता हासिल नहीं हो रही है, आप जो है 4 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका लक्ष्य आईएएस बनना है, लेकिन आप जो है बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप नहीं बन पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य बदल लीजिए, पीसीएस बन जाइए, वीडियो बन जाइए, ठीक है, या टीचर बन जाइए। तो अगर आपको सफलता नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य बदल लेंगे। विश्लेषण या निर्णय करना, जब भी आपको लगे कि मैं इस काम में सफल नहीं हो पा रहा हूँ तो आपको जो है विश्लेषण करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय के बारे में कल बात होगी। और प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। प्रश्न है आपके लिए कि अंतिम अवसर में सफलता प्राप्त करना, अंतिम अवसर में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी हो, ठीक है, तो आप क्या महसूस करेंगे? दबाव महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे, चिंता महसूस करेंगे? इन में से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।